गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम बायो का 7th वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको फिजिक्स के साथ ये लिंक है। क्या आप लोग पढ़े हैं बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में क्या कहता है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, मास इज कांस्टेंट। इसका मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम यदि कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल दिया हूँ। जैसे यहाँ है गैसेस है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम को कम कर दीजिए, वो गैसेस आपका इसका प्रेशर बढ़ गया और ये इसका वॉल्स में जाके, क्योंकि आप जानते हैं सब मॉलिक्यूल्स जितना है रैंडम मोशन में रहते हैं, ये तो पड़े हुए हैं, तो रैंडम मोशन में जाके यहाँ वॉल में स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका वॉल्यूम जब वॉल्यूम कम हो गया इसका प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो गया। अभी चलते हैं ये बॉयल्स लॉ कैसे अपनी लंग्स में आपका ब्रीदिंग में इसका मतलब वैलिडेशन कर रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है कैसे ब्रीदिंग को आपका। देखिए ये पहले अब आते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? हम जो सांस लेते हैं, एक्सपिरेशन को क्या होता है? सांस छोड़ते हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये ब्लॉक जो दिखा है ना, ये ब्लॉक सब ये आपका रिबकेज है, रिबकेज के अंदर मसल है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है? जो आप सांस लेते हैं क्या होता है? ऐसे लिया, ये बढ़ गया, ऊपर भी जा रहा है, आउटर भी हो रहा है, तो मतलब इसीलिए लिखा व्हेन इट इट कॉन्ट्रैक्ट्स अपवर्ड होता है और आउटवर्ड भी होता है। मूवमेंट ऑफ रिबकेज, रिबकेज का अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है। और दोनों इसका भाई भी है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या होता है? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट करना फ्लैटन हो जाता है, नीचे चला जाता है। डायफ्राम देखिए ये डायफ्राम है, डोम शेप्ड है, ये लेफ्ट डोम है, ये राइट डोम है, डोम शेप्ड है। डोम शेप मतलब आपको पता है क्या? जैसे कोई स्फीयर होता है ना, गंदा गेंद होता है, गेंद को यदि बीच में काट देंगे 2 पीस हो जाएगा, उसको एक एक पीस डोम शेप कहेंगे। तो ये क्या होता है? ये नीचे आ जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट खाली समझ लीजिए। तो रिबकेज के अंदर बहुत जगह मिल जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ते ही क्या होगा? आपका बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होते ही बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, बाहर से इमीडिएटली एयर फ्लो हो जाएगा। कहाँ फ्लो हो जाएगा? आपका लंग्स के अंदर। ये देखिए कैसे होता है, जब भी ये मसल कंट्रैक्ट किया, रिबकेज बढ़ गया, डायफ्राम एंड मसल दोनों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, जब रिबकेज का ये बढ़ गया तो इसके अंदर लंग्स है, लंग्स भी बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ रिबकेज इंक्रीजेस। आपको कहा हूँ ये एरो मार्क मतलब मेरा इंक्रीज, ये एरो मार्क मतलब इंक्रीज, ये एरो मार्क मतलब डिक्रीज, नीचे वाला डिक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ रिबकेज इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज हो गया, सो प्रेशर डिक्रीज हो गया। कितना? ये आसपास 1 mmHg का आसपास ये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स है, आप इसको अप्रॉक्स कहते हैं, कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स। तो 1 mmHg रिड्यूस हो गया प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस होते ही सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mmHg। आप जानते हैं लंग्स का प्रेशर एक घट जाने के बाद कितना हो गया? 759 mmHg हो गया। तो इमीडिएटली क्या? सो एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर टू लो प्रेशर लंग कॉजिंग इंस्पिरेशन। आपको समझ में आ गया? हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर लंग्स को आ गया, 760 से 759 में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इंस्पिरेशन हुआ, आपके अंदर एयर आ गया, सांस आ गया। अभी सांस जाएगा कैसे? अभी इंस्पिरेशन आपका सांस आ गया, अंदर सांस आ गया। ये प्रोसेस जो है ना, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो सेल को एनर्जी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, ये पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, और ये एक चीज़ मैंने आपको कहना भूल गया,
बोयल्स लॉ में पी भी का रिलेशन और टी एंड टेम्परेचर एंड मास इज कांस्टेंट ऑल्सो, ये कॉन्फाइंड से मतलब जो कॉन्फाइंड कंटेनर या कॉन्फाइंड स्पेस में रहना चाहिए, ठीक है, कॉन्फाइंड स्पेस में, नहीं तो जैसे आप कह रहे खुला एयर में वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। कहीं जगह ले लो, कोई उसी में रखो उसको, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें गैस रख दिया, उसको भी पिस्टन की जगह प्रेशर दिया, उसमें होगा, क्योंकि वो एक कंटेनर में है, ठीक है। तो ये आते हैं एक्सप्रेशन कैसा होता है, देखिए यहाँ कंट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ वो सब रिलैक्स होना चालू किया, ये कॉन्ट्रैक्शन ये रिलैक्सेशन, याद रखने के लिए उसे ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, ये डाउनवर्ड इनवर्ड मूवमेंट। डायफ्राम क्या करता है, इसमें रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने का बाद मैं समझाया था, जैसे प्लास्टिक में आपको बताया था, जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है एनर्जी चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए कुछ नहीं, जैसे ग्लाइस्टर को खींचते हैं, जब छोड़ देते हैं, खींचने के टाइम में एनर्जी आपको चाहिए, छोड़ने के टाइम में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही है ये, इसीलिए ये पैसिव है, कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। फिर चलते हैं वॉल्यूम, जब आपका ये रिलैक्स हो गया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये सब देखो ये रिलैक्स हो गया, डोम सेट बड़ा हो गया, ये मसल अंदर घुस गया, तो घुसते ही लंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर बढ़ गया। यहाँ देखो बोयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम कम होता ही प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1 mmHg, ये अप्रॉक्स है इसलिए अप्रॉक्स लिखा हूँ, 1 mmHg अप्रॉक्स बढ़ गया। तो बाहर का देखो, बाहर का कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 760, लंग्स में प्रेशर 1 mmHg से बढ़ गया, 761 हो गया। आप लोग को कहा था कि प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाता है, ठीक है, एयर कहाँ से जाता है, कोई गैस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर को जाता है, ठीक है। यहाँ क्या क्या, लंग्स के अंदर जो एयर था ये लो प्रेशर एरिया में था, इमीडिएट हाई प्रेशर एरिया में था, एक्सपायरेशन में लो प्रेशर एरिया को ये चला गया, ठीक है। अभी जब एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर लंग टू लो प्रेशर एटमोस्फेयर, तो हमें क्या वो प्रोसेस क्या हुआ, कॉजिंग एक्सपायरेशन, हमें एक्सपायरेशन, हम लोग सांस छोड़ दिए, सांस ले लिए, सांस छोड़ दिए। अभी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे हुआ, समरी में कहेंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ते ही क्या हुआ, आपका प्रेशर का कम हो गया, कम होते ही प्रेशर हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में था, वो इमीडिएटली हाई प्रेशर एयर अंदर चला आया, तो हमें इंस्पिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया। उसका बाद क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, ये मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यह रिलैक्स हो गया। डायफ्राम उसका भाई, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भाई है डायफ्राम, क्योंकि वो ब्रीदिंग का ये में हेल्प, यही कर दोनों ही का रोल है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस होते ही प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया लंग्स प्रेशर से, लंग्स से एयर, जब प्रेशर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को एयर जाता है तो क्या होगा, इमीडिएटली गैस, मतलब गैस जाता है, तो ये बाहर चला गया, एक्सपायरेशन हो गया। ये अभी हम लोग आते हैं, ये सब की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, क्या क्या है इसमें। पहले आते हैं टीबी है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml हम इन एंड आउट करते हैं, ठीक है, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। फिर आते हैं आईआरवी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। हम फोर्सफुली कितना इंस्पिरेशन एंड कर सकते हैं, एडिशनल, वो एडिशनल है, वो नॉर्मल नहीं है, ये एडिशनल है। कितना एडिशनल कर सकते हैं, फोर्सफुली कर सकते हैं एडिशनल कितना, 2500 से 3000 ml, कितना 2500 से 3000 ml, ये आईआरवी हो गया। फिर आते हैं ईआरवी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है, वही फोर्सफुली कितना हम एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन हो गया 2500 से 3000, और ये एक्सपायरेशन कितना हो गया, ये भी एडिशनल वॉल्यूम है, 1000 से 1100 ml।
फिर आते हैं आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब लंग्स में जितना रह जाता है आफ्टर फोर्सफुल, जितना भी ऐसे कर निकालते हैं, फोर्सफुली जितना भी निकालते हैं उसके बाद भी कुछ रह जाता है, उसको कहते हैं आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। उसका क्या है 1100 से 1200 ml। अभी चलते हैं, हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एंड कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ मसल, एब्डोमिनल मसल से हम एब्डोमिनल मसल जो है एब्डोमिनल में उसकी हेल्प से भी हम एडिशनल ले सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या है नॉर्मल है 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। और चलते हैं, ये ब्रीदिंग वॉल्यूम जो हम लोग इतना ऑफ एयर इज मेजर्ड, ब्रीदिंग वॉल्यूम जो हम लोग मेजर करते हैं किस में, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो ये की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आप लोग को आ गया, एक है टीबी, आईआरबी, ईआरबी, आरबी। फिर हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, ये देखो आप इंस्पिरेशन जब करते हैं कितना ज़्यादा कर सकते हैं 2500 से 3000, लेकिन एक्सपिरेशन में ओनली 1000 to 1100 ml। और ये इंस्पिरेशन जो है तो एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा होता है, एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, और इसमें देखिए 1000 से 1100 ml तक होता है। और ये रेसिडुअल सब चला जाने का बाद फोर्सफुली आप निकाल देते हो जितना भी, उसके बाद भी 1100 से 1200 ml रह जाता है, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं आरबी, ठीक है। आप लोग ये कर लो, अभी हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू। और ये जितना लोग जितने भी स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिसकी ये काम में थोड़ा आ सके। मेरा एक ही लॉजिक है, एक ही उसमें कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है सबका कॉन्सेप्ट, जैसे हम यहाँ एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट किसी को जैसे सब ना पढ़ना पड़े, किसी एक चीज़ में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ढूंढेगा, सर्च करेगा, इमीडिएटली वो मिल जाएगा, उसमें वो पढ़ सकता है। तो मैं ओनली कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट हर वीक में उठाता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूँ। आप लोग को कुछ भी किसी का क्वेरी रहता है तो आप ये कि कमेंट्स के थ्रू में मेरे को पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपको और भी फर्दर क्लेरिफिकेशन दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय।